पश्तो फिल्मों की मायनाज़ अदाकारा सबा शाहीन के अचानक इंतकाल ने शोबिस की दुनिया में गहरा सन्नाटा तारी कर दिया। उनकी वफात की खबर सुनते ही फिल्मी हलकों और मद्दाहों में शदीद रंजो गम की लहर दौड़ गई और आंख नम दिखाई देती है। वो एक ऐसी वर्सटाइल फनकारा थी जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए न सिर्फ पश्तो सिनेमा को नई बुलंदियों से रोशनास कराया बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका जाना एक कहद का खात्मा है जिसने उनके लाखों चाहने वालों के दिलों को शदीद ठेस पहुंचाई। सबा शाहीन का इंतकाल पेशावर के निजी अस्पताल में हुआ जहाँ वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। वो गुज़श्ता 2 माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी जहाँ माहिर डॉक्टर्स की एक टीम उनकी जान बचाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। ताहम तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी और उन्हें कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने अपने घेरे में लिया हुआ था जिसकी वजह से वो खासी तकलीफदेह जिंदगी बसर कर रही थी। उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव के बायस उन्हें ICU मुंतकिल किया गया लेकिन उनकी सेहत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम बिस्तर मर्ग पर इंतहाई सब्र और हिम्मत के साथ गुजारे। शदीद जिस्मानी तकलीफ और बीमारी की नकाहत के बावजूद वो अपने मिलने वालों से हमेशा खंदा पेशानी से पेश आती। उनकी मौत की असल वजह गुर्दों का मुकम्मल तौर पर काम छोड़ देना और जिस्मानी अज़ा की कमजोरी बनी जिसने बिलाखिर उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा दिया। इस दौरान उनके खानदान के अफराद हर लम्हा उनके पास मौजूद रहे, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करते रहे लेकिन आखिरी बुलावा आ गया। सबा शाहीन की वफात पर उनके अहले खाना गम से निढाल हैं। उनके घर पर सोग का समा है। उनके अजीज़ो अकारिब का कहना है कि वो खानदान के सतून थी जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब उनके मद्दाह भी ज़ारो कतार आहें भर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर उनके घर तक हर जगह उनके चाहने वाले अपनी पसंदीदा फनकारा को याद करके रो रहे हैं। मौत से चंद रोज कबल उनकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने अपने करीबी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने हमेशा अपने काम और लोगों से मोहब्बत की। दुआ करना कि अल्लाह मेरी मंजिलें आसान करे और मेरी खताएं माफ करे। उनके ये अल्फाज उनके मद्दाहों के लिए कीमती असासा बन गए। अगर सबा शाहीन के फनी करियर और मशहूर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके चंद यादगार प्रोजेक्ट दर्ज झैल हैं। शेरां दी जोड़ी ये उनकी वो पहली फिल्म थी जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और उनकी शनाख्त बनाई। जवारगर इस पश्तो फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को शायकीन ने बेहद सराहा और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। पख्तून यार पश्तो सकाफत की अक्कासी करती इस फिल्म में सबा ने अपनी जानदार अदाकारी से सबको मुतासिर किया। दहकान एक समाजी मौजू पर मबनी फिल्म में उनका किरदार आज भी लोगों के जहनों में नक्श है। मतलबी दुनिया और पटाखा इन फिल्मों में उन्होंने नववर अदाकार बदर मुनीर और शाहिद खान के साथ काम करके अपनी फनी महारत का सबूत दिया। सबा शाहीन का रुखसत होना पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी बाब का इख्तिताम है जिसने न सिर्फ स्क्रीन को रौनक बख्शी बल्कि अपनी जानदार अदाकारी से पश्तो सकाफत और रिवायत को भी आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। उनकी वफात से पैदा होने वाला खला बरसों महसूस किया जाएगा क्योंकि वो महज अदाकारा नहीं बल्कि अपने मदाहों के लिए एक तहरीक और हिम्मत की अलामत थी। आज वो हम में नहीं रही। उनकी गुजरी हुई फनी जिंदगी, उनकी मेहनत और उनका फन ही उनकी पहचान बनकर जिंदा रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा सबा शाहीन की मगफिरत फरमाए, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को यह अजीम सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। उनका नाम पश्तो सिनेमा की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में सदा आबाद रहेंगी। फिल्मी दुनिया की ये चमकती सितारा भले आज ही खामोश हो गई लेकिन उनका काम आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेगा। अदाकारा की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। सबा शाहीन को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया जहां उनके खानदान के दीगर बुजुर्ग भी मदफून हैं। शोबिस की बड़ी शख्सियात, सियासी और समाजी रहनुमाओं और मद्दाहों ने नमाज जनाजा में शिरकत करके उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हुए। उनके अहले खाना और करीबी दोस्तों ने उनकी खिदमत और कारनामों को याद किया। उनके लिए दुआए मगफिरत की ताज़ियत का सिलसिला जारी है और लोग उनके घर पहुंचकर अहले खाना से हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं। सबा शाहीन की अहमियत उनके कारनामों को मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में मुख्तलिफ महफिल और तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है। उनकी खिदमत को याद रखने और उनके अहले खाना के लिए दुआ करने का सिलसिला भी जारी रहेगा।